राधे राधे। सरतिला एकादशी की व्रत कथा, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है, व्रत का पुण्यफल मिलता है। हिंदू धर्म में जिस सरतिला एकादशी व्रत को जीवन से जुड़े सभी दोष दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है, उस व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है तब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ नहीं करते। सरतिला एकादशी व्रत का पुण्य फल दिलाने वाली पावन कथा सरतिला एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है। हिंदू धर्म में सरतिला एकादशी पर्व पर भगवान बैकुंठ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सरतिला एकादशी कहते हैं। आइए भगवान श्री विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली सरतिला एकादशी व्रत की पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए, सरतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि। सरतिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातःकाल सबसे पहले तिल का उबटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान कर इस पर्व का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार सरतिला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। सरतिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का विशेष रूप से दान करें। सरतिला एकादशी व्रत की व्रत कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपने गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन सरतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी की हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ सरतिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरी करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना। राधे राधे। सरतिला एकादशी की व्रत की दूसरी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से बैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्नदान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न देकर एक ढेला दे दिया। मान्यता है कि कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ न मिला। तो वह दुखी होकर श्री हरि के पास और उसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम बैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर सरतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई तथा वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। राधे राधे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।